नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर बिहार के गया से है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने दुकान के अंदर घुसकर आग के हवाले कर दिया दुकान को। आपको बता दें कि गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के बेला पंचायत के तेवराचक गांव में एक दुकान में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस घटना में दुकान में रखे हुए खाने पीने के सामानों के अलावा अन्य कई चीजें भी जलकर राख हो गई। दुकानदार राजेंद्र रजक ने बताया कि चुनावी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं उसने बताया कि पुलिस सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच करके जायजा लेने पहुंची और आग लगने की घटना की जानकारी की तह तक जाने के लिए हमको नुकसान हुआ। इसमें आईना था 1500 रुपया का। हाँ। और कुर्सी था और टेबल वेबल था उसमें, और वही सामग्री सब कैंची छुड़ा औजार रखते थे। सैलून का दुकान चलाते जी, थे। सैलून का। बिहार के गया में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करके कुलपति के खिलाफ केस दर्ज किया है। गया में मध्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास और कार्यालय में बुधवार को बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की है। कुलपति के घर के अंदर किसी को आने जाने की अनुमति तक नहीं दी गई थी, तो वहीं आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। कुलपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुबह से ही कुलपति के घर, सरकारी और गैर सरकारी के सभी ठिकानों पर छापेमारी जारी थी। इससे पहले कि पूर्व विजिलेंस कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया, जिसके बाद यह विजिलेंस की टीम जारी रही, इनकी रेड जारी रही। वहीं से आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के कई विभागों में अनियमितता और भ्रष्टाचार आदि को लेकर के इन पर कई आरोप भी हैं। बिहार स्पेशल यूनिट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं छापेमारी यूनिट के अधिकारी समेत कई डीएसपी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बिहार के गया में युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ अपराधियों ने युवक की गला रेत करके हत्या कर दी। गया में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गला रेत करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। युवक की पहचान मोनू कुमार के रूप में हुई है। वहीं बताया भी जा रहा है कि मृतक मोनू किसी को मोमो डिलीवरी करने के लिए चांद चौरा के पास गया हुआ था, जहां से लौटने के बाद किसी अज्ञात अपराधी ने धारदार चाकू से उसका गला रेत करके हत्या कर दी। हालांकि यह घटना किसने कहा किस वजह से हुई है, यह सब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार के गया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 505 बोतल भी बरामद किए गए। मैं आपको बता दें कि डोभी स्थित समिति की जांच चौकी के पास डीसीएम सीलबंद कंटेनर से 550 कार्टून विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समेकित जांच चौकी डोभी के पास करीब 3 घंटे में डीसीएम सील बंद कंटेनर लगा हुआ था, जहां पर जांच के दौरान 550 कार्टून सहित 5500 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई है। इसी क्रम में आज सुबह एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई हम लोगों को कि एक कंटेनर वेस्ट बंगाल नंबर का WB59C 6355, ये जांच स्थल से लगभग 300 मीटर पहले ड्राइवर जांच होते हुए देखकर डर से पहले ही गाड़ी को खड़ा कर दिया। जब हम लोग की टीम बहुत देर से खड़ी से गाड़ी पर नज़र पड़ी तो एक्चुअली गाड़ी ये सील था कंटेनर। फिर काफ़ी देर हम लोग वॉच करके इस गाड़ी के सील को जब तोड़े तो इसमें रॉयल प्लेयर विदेशी शराब का लगभग 550 कार्टून, मतलब लीटर में कहा जाए तो 5000 लीटर से ऊपर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में वन अमला हाई अलर्ट मोड पर है, जहां पर जिला प्रशासन के सख्ती के बाद अलर्ट मोड पर इनको रखा गया है। कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बाहुल्य बोडला विकास खंड के अंतिम गांव में हाथियों के दल को देखा गया।
सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर वन अमला हाई अलर्ट हो गया। वहीं कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर वन विभाग ने जंगली हाथियों की धमक को देखते हुए आम जनता और जान माल की सुरक्षा के एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं साथ ही यह भी बताया कि हाथी के आने पर क्या करें और क्या ना करें, किस तरह कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें, इन सब बातों में भी जानकारी दी है। कवर्धा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में हाथियों का एक दल, जिनकी संख्या लगभग 14 है, विगत कई दिनों से विचरण कर रहा था। कल रात हाथियों का वह दल हमारे दलदली के पास बांधी गांव है, उसमें डिंडोरी जिला के झामुल बीट से होता हुआ आ गया। इस हाथी के दल ने वहाँ पे किताब पिता चमारू गौंड के 3 एकड़ रकबा, चंद्रपति पिता लखन यादव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस महानिदेशक ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, वहीं साथ ही मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक रायपुर छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा के निर्देशन पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज और दुर्ग ओपी पाल के मार्गदर्शन में रोज के जिलों के आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई और उसका उचित निराकरण भी किया गया। वहीं पुलिस जन दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में कबीरधाम जिले के चारों वन विभाग कवर्धा, लोहरा, पंडरिया और बोडला में भी जन दर्शन का आयोजन किया गया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा कवर्धा अनुविभाग के जन दर्शन के आयोजन में स्वयं उपस्थित होकर के आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया है। में जो उनके संबंधित थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, थाना स्टाफ वहाँ पर मौजूद रहेंगे सभी सब डिवीज़न लेवल पे। और ये हर सप्ताह मंगलवार को जन दर्शन सब डिवीज़न लेवल पे रखा जाएगा और ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग थानों के अलग अलग गाँव क्षेत्रों में या थाना क्षेत्र में उसको रखा जाएगा, ताकि लोगों के पास पुलिस की पहुँच बढ़ सके और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। अभी यहाँ पर कोतवाली में जो हमने कवर्धा सब डिवीज़न का जो रखा है जन दर्शन, उसमें आज यहाँ छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एनसीसी के कैडेट्स ने रैली निकाली है। आपको बता दें कि जहां पर ये रैली निकाली गई है वो दरअसल एनसीसी की कैडेट्स ने निकाली है। कबीरधाम पुलिस के द्वारा ये चलाए जा रहे चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान के तहत ये रैली निकाली गई है। शासकीय कलपत्री स्कूल, शासकीय आदर्श कन्या और साथ ही पीजी कॉलेज के सभी कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल रहे। रैली निकाल करके कवर्धा शहर के एकता चौक से सिग्नल चौक तक और लोहरा नाका चौक होते हुए शहर भ्रमण किया गया। आपको बताते चले कि वापस भारत चौक पर रैली पहुंची छात्र छात्राओं के द्वारा रैली में बच्चों के अधिकारों का हनन न करते हुए उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने, यातायात नियमों का पालन करने और साथ ही नशे के सेवन से दूर रहने की भी उपदेश दिए गए हैं। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, वहीं साथ ही हवन का भी आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के खेड़ा, देवात और साथ ही कुलदेवी मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित हवन का आयोजन किया गया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय उनके लिए रोजगार के अवसर को पैदा करेगा। वहीं उन्होंने गुड्डा पर नौकरियों को लेकर के प्रहार करते हुए कहा है कि हम भी वहां से ही नौकरियों लेकर आएंगे। जी पहुंचे आज यहाँ यूनिवर्सिटी में, क्या मुख्य उद्देश्य है आज का? कितना अच्छा युवाओं के लिए? देखिए, हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोज़गार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर उसका विकास हो, ताकि रोजगार के लिए। पंजाब के अमृतसर में लगातार नशे से मुक्ति के कार्यक्रम चलाए जा रहे, लेकिन इसके बाद भी नशे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम में भी लगातार ये ड्रग्स के मुद्दे उठाए जा रहे थे, उनके राजनीतिकरण किया जा रहा था। यद्यपि कैप्टन अमरिंदर सिंह को गुटका साहिब की शपथ लेने के 4 सप्ताह के भीतर ही पंजाब में नशे का खात्मा का दावा किया गया था।
दावा करने के कारण कांग्रेस आलाकमान द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन चन्नी सरकार भी नशीले पदार्थों के मामलों में विफल ही साबित हुई है। अमृतसर के दक्षिणी हिस्से में बुलेरिया पार्क में स्पॉट किया गया है, जहां पर युवाओं को दिन के उजाले में ही ड्रग्स लेते हुए भी देखा गया है। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਸਰੁੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਰਕ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਰੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ। सिखों के महापर्व प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, जहां पर आपको बता दें कि सिखों के पहले गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अकाल तख्त साहिबा से एक अलौकिक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। 5 प्यारों के नेतृत्व में ये निकाला गया। यह नगर कीर्तन गुरु नगरी के विभिन्न इलाकों से होते हुए गुरु के महल में संपन्न हुआ और रास्ते भर में श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का भी उत्साह से आनंद लिया। कमेटी श्री दरबार साहब वालों समूह संगतां दे सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहब जी तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ पंजां प्यारियां की अगवाई विच नगर कीर्तन की प्रारंभता की गई है और जो श्री अकाल तख्त साहब जी विखे चाव नूं संपूर्णता होवेगी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बेअंत साडे ते परोपकार कीते और इस कल्पना के समय विचों लोकाई नूं कढण वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने अवतार धारिया। सतगुरां दा आगमन होया। सतगुरां दे आगमन गुरपुरब दियां समुची लोकाई। खबर पंजाब के अमृतसर में से है, जहां पर चोरों ने घर को निशाना बनाया। आपको बता दें कि 25 लाख के लगभग का सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। अमृतसर के पॉस एरिया रंजीत अनवे के ई ब्लॉक का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक घर पर सेंध लगाए चोरों ने करीब 25 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। जिस पर समय चोरों ने घर में सेंध लगाया, इस समय घर में चंडीगढ़ में ही थे सभी परिवार वाले। वहीं अंदर जाने पर वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि 25 लाख गहना और 20,000 रुपए कैश लेकर चोर फरार हो गए। वहीं परिजन जब वापस आए तो उन्हें इस बारे में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पता चला। पुलिस से इसकी शिकायत की गई। वहीं साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कई कुछ है वो लिस्ट असी काफ़ी तैयार की हुई है। वो लिस्ट का असी बनाया भी इन्नी लिस्ट आ प्राइस है इन्ने ताई तो असी कैलकुलेट करके बनाए भी। पॉलिश वगैरह वक्री आ, छोटियां आइटम वक्री आ, असी लफड़ी 30 लाख कैलकुलेट की। जिन्होंने कह ली भी नामी चोर ने। हाँ नामी तो भेती भी कह सकते हैं। की कहिए हुण की कहिए, जिवें पहला उधर गए फिर इधर आए फिर इधर गए फिर भजे फिर गए फिर आए, पता नहीं हुण बाकी फेस उन्होंने कच्चे हुए जो देखा है अपने मुँह ते बने हुए हैं। ठीक है। आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी राज्य आपकी खबरों में। बस इतना ही और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।